Students, today I will teach you about principles developed by Professor Henry Fayol. Professor Henry Fayol developed 14 principles of management which helps managers to take all kind of decision. First principle developed by Professor Henry Fayol is division of work. What is division of work? Division of work means a total work divided into small parts. एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना कहला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क. According to these principle, whole work is divided in a small task. Whole work is divided in a small task. Instead of assigning whole work to one person. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो पूरा वर्क होता है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ना कि किसी एक पर्सन को टोटल वर्क असाइन करते हैं. And after dividing this work in small parts, after dividing work in small task, every task is assigned a person with his capability and ability. The person who is doing that task specialized is assigned to do that task. इसमें जो वर्क होता है हम उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं और स्मॉल टास्क में डिवाइड करने के बाद हर टास्क को करने के लिए हम ऐसे पर्सन को असाइन करते हैं जो कि उस वर्क को करने में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इंडस्ट्रीज में कोई जो पर्सन होता है वुड को कट करने में, लकड़ी को काटने में स्पेशलाइज्ड होता है, कुछ उसकी फिनिशिंग में स्पेशलाइज्ड होता है, कुछ उसकी पेंटिंग में और उस वर्क में स्पेशलाइज्ड होता है. अगर हम वो एक फर्नीचर बनाने का काम किसी एक पर्सन को असाइन करते हैं तो हमें उतना स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम उसके लिए अलग अलग उस वर्क को अलग अलग लोगों को असाइन करेंगे तो हमें वर्क भी ज़्यादा मिलेगा और वर्क में स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन सभी काम में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है. प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फेयोल इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स आदेश की एकता या एक रूपता. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a subordinate get order from only one boss at one time. If he get order from more than one bosses in one time, there are two conditions. He will be confused that whose order will be executed first, and other hand he get chance to make excuse that he will be busy with order of another boss. तो आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम में सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए. अगर उसको एक से ज्यादा बॉसेस से एक टाइम में ऑर्डर मिलता है तो दो कंडीशन होगी, या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किस बॉस के ऑर्डर को पूरा किया जाए, और दूसरी तरफ उसको एक बहाना मिल जाएगा अगर वो अपना काम नहीं करता है तो कि मैं तो उस पर्टिकुलर बॉस के ऑर्डर को फुलफिल करने में बिजी था, इसलिए मैं ये वर्क नहीं कर पाया. थर्ड प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय प्रोफेसर हेनरी फेयोल इज प्रिंसिपल ऑफ discipline. Discipline refers to some rules and regulation. Discipline refers to some rules and
regulation. According to these principles, there should be some rules and regulation in an organization for smooth working of that particular organization. According to Professor Henry Fayol, these rules and regulation not only applicable on a subordinate, but these rules and regulation also applicable in all level of management, is a top level, is a middle level, or is a lower level management. These discipline is a help of smooth working of an organization and efficiency in organization. डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। हेनरी फ्यूल ने ये बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वर्किंग के लिए अनुशासन या डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे और हायर लेवल पे सभी जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो रूल्स जो बनाए गए हैं वो क्लियर होने चाहिए और वो एकदम फेयर होने चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेसर हेनरी फ्यूल इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन, यानी इसको कहते हैं पारिश्रमिक का सिद्धांत। According to these principle, every employee should get fair and adequate amount for his work, because if an employee get fair amount for his salary, he will be satisfied. He will be satisfied and work with more capability. If an employee did not paid fairly, अगर उसको उचित तरीके से जो सैलरी है, उचित अमाउंट में उसकी जो सैलरी है उसे अवेलेबल नहीं हो रही, if an employee did not pay fairly, then he will not be able to satisfy his all needs. If a person did not satisfy his needs, he will not be work with 100% capability. Then he will not be an asset for an organization. So every organization should pay a fair amount to their employees. Fifth principle developed by Henry Fayol is principle of equity. Equity refers to kind and fair behavior. According to these principles, every employee wants that he will be treated with justice and kindness. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनको काइंडनेस के साथ और उनको विथ जस्टिस जो है ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ एक इक्वल बिहेव किया जाए। इफ अ बॉस और अ मैनेजर इज बायस्ड अमंग एम्प्लॉयज, देन एम्प्लॉय विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड दे विल नॉट वर्क विथ देयर फुल कैपेसिटी। अगर कोई मैनेजर या कोई बॉस जो है वो एम्प्लॉय के प्रति क्या होता है, बायस रहता है, उनके साथ भेदभाव करता है, तो वो एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते और वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी जो मैनेजर होता है उसको सपोज कीजिए कोई फॉर एग्जांपल अगर लीव ग्रांट करना है या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या रूल को फॉलो करना है, तो उसको अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ इक्विटी का बिहेव करना चाहिए। अगर उनके साथ इक्विटी का बिहेवियर होता है, काइंडनेस और जस्टिस के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, तो वो सेटिस्फाई होंगे और ज़्यादा कैपेसिटी के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए
वर्क करें।